आरआरबी जेई 2025 CBT 1 सबसे आसान तरीका 85+ नंबर लाने का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कौन सा आसान तरीका है। तो कोई भी आसान ज़िंदगी में तरीका नहीं होता, पढ़ाई करना होता है। आसान हमको इस वजह से लगता है कि आपको एक चीज़ बताऊं मैं, हम लोग कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते आए हैं। फिजिक्स पूरी पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायोलॉजी का कुछ पार्ट पढ़े हैं, और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अगर हिंदी में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो, और अगर बात किया जाए समाज शास्त्र भी पढ़े हैं आप लोग, और अगर बात किया जाए तो सारा कुछ पढ़े हैं। कोई ऐसा मैथ भी पढ़े हैं, रीजनिंग भी पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़े हैं। और आपको भी पता है जो चीज़ें हम बहुत पहले पढ़े होते हैं ना, वो चीज़ें उस लेवल तक हमारी तैयार नहीं होती, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ जरूर बसी रहती है कि नहीं सर हो जाएगा। समझ गए क्या होता है? अरे सर फिजिक्स ही तो है, उसमें लिखा भी दिखा दूंगा कि 9th एंड 10th स्टैंडर्ड योगा हो जाता है सर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता दूं। अभी आपको मैं एक टेस्ट करवाऊंगा, फिर आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर मज़ा आए, चीज़ें समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीके की बात करूँ, आप जाएंगे अड्डा 24/7 में सर्च करेंगे, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। अब आपकी बारी है, आप में से हिंदी पेपर चूज करना चाहें, चाहे तो इंग्लिश चूज करना चाहें, आपकी मर्जी। इनमें से आपका जो मन करे अकड़म मकड़म खेल के कोई एक पेपर उठा लीजिएगा। जैसे एक ये वाला पेपर आपने उठाया, एक दिन में आराम से करना है। ये वाला पेपर आपने उठाया, पेपर को डाउनलोड किया, पेपर को डाउनलोड करने के बाद इसके पेपर आपने लगाया विद टाइम, टाइमर लगा के 90 मिनट में आपने लगाया, और 90 मिनट में पेपर लगाने के बाद कुछ नहीं करना, एनालिसिस एनालिसिस कुछ नहीं करना। आपको ये पता चलेगा कि आपने यहाँ से 40 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। कितने? 40 क्वेश्चन यहाँ पर कर ले रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब करीब 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आपको जाने पहचाने लग रहे हैं, या ये कह सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन आपने सिली मिस्टेक कर दिया होगा, और 15-20 क्वेश्चन यार आते हुए गलत हो गए होंगे। मतलब ये अच्छा ये पूछ रहा था, ये कर सकते थे। समझ गए? अब अगर जब आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई कैलसी वैल्सी कुछ नहीं, जिस तरीके से एग्जाम देते हैं वैसे अगर आप देंगे, तो आप ये देखेंगे 90 क्वेश्चन में जब आप अटेम्प्ट करेंगे केवल 40 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ये इसी की बदौलत है कि आपने कक्षा 8, 9, 10 जो पढ़े हुए हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, जो भी साइंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सब कुछ पढ़े होंगे। तो भाई ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं आपसे? चेक करिएगा। ठीक, पहला ये पेपर दीजिएगा, और फिर अगले दिन फिर कहीं बैठिएगा, फिर इनमें से कोई एक पेपर और उठा लीजिएगा। ये उठा लीजिए, अब इसका एनालिसिस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना। एक पेपर और आप उठाइएगा। ठीक, एक पेपर और उठाइएगा, और इसका नॉन टेक्निकल पूरा है, इसको आप करिएगा। फिर इसमें 90 मिनट दीजिएगा, और 90 मिनट देंगे तो 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 में फिर आप देखेंगे तो 40-42 क्वेश्चन ही कर पाएंगे आप। क्या इससे आपका सिलेक्शन होगा? जब आप ये पेपर दीजिएगा, अब दोनों पेपर को सामने रखिएगा। सामने रखने के बाद अब आपको ये देखना है, बहुत फैक्चुअल चीज बता रहा हूं आपको, ये समझ लो, ट्राई करके देखिएगा। जब आप इसको सामने रख के देखेंगे तो आपको एक चीज का आभास होगा, और वो ये होगा, आप एक जगह लिख लीजिए रीजनिंग मैथ, और रीजनिंग मैथ, जीएस, जनरल साइंस, जीके। ओके, अब यहां पर देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने छोड़े हैं, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने छोड़े हैं, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने छोड़े हैं, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने छोड़े हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे ये वाले पार्ट पे, कौन से? आपके ये वाले पार्ट पे, या करंट अफेयर इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ये वाले पार्ट में तो ये हो सकता है कि एग्जाम में आपका शायद जो आपसे पूछा हो वो आ जाए, आपको याद हो, और इसमें जो आया हो आपको न याद हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों पार्ट में, तीनों पार्ट को कैसे मैनेज करेंगे, ये तीनों पार्ट में अभी आपको आपका ओरिजिनल लेवल पता चल जाएगा। ये करिएगा, और आप लोगों को कसम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या रेंज है यहाँ पर। ओके, फिर आगे चलते हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैथ 30 क्वेश्चन है, ओके, 30 नंबर का, और यहाँ पर रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग आप हल्के में ले लेते हो, मैं बता दूं, सिलेक्शन, या सिलेक्शन कह लूँ, या तो ये कह लो कि जो सबसे कम समय में पेपर सॉल्व कर लेता है, या टाइम मैनेजमेंट बेस्ट कर पाता है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो जितना फास्ट एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेगा, ज़्यादा नंबर, स्कोरिंग नंबर ही से आएगा आपका। 25 में से आप बताइए, बहुत ऐसे बच्चे 24 भी कर लेते हैं, बहुत ऐसे बच्चे 15 भी कर लेते हैं। ठीक,
मैथ टाइम टेकिंग होता है, जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग, आजकल तो मेंस का पेपर होता नहीं, ये वजह से जोड़ घटाना गुणा भाग भी आप लोगों का कमजोर होता जा रहा है। मैथ की टेस्टिंग करना है, कैलकुलेशन भाई स्पीड जिसका नहीं होगा नहीं कर पाएगा, और फार्मूला की मास्टरी जिसके पास नहीं होगी। बहुत ऐसे फार्मूला डायरेक्टली आप फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते रहोगे तो बहुत बड़ा, जैसे कि 449 इंटू 2, या आप ये भी कह सकते हैं 449/2। इसको करना क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे या 20 या कुछ और भी समझ लीजिए, जो भी है आपका, मैं नॉर्मल बताया। अब यहाँ पर जी अगर देखा जाए 15 का, जनरल साइंस 30 का। अब ये सबको पता है तो आपकी मैथ में मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन नंबर उठेगा, मैं फिर से बता दूं, मेन नंबर आपका इन दोनों से उठेगा, मैथ और रीजनिंग। 30 में से मैं मानूं अगर कि अगर आप 25 भी सही कर ले रहे हैं और इसमें से 24 भी सही कर रहे हैं, 24 या 25 से आप और भी 1-2 नंबर कम मान सकते हैं, 49 अगर यहाँ पर आप सही कर ले रहे हैं, तो अब आप ये समझ लो 50 और ये 45 में से आप आराम से 45 में से आप 20 मान लो, 20-22 मान लो, तब आप ये समझ लो, तब भी आप 70-72 पे रहेंगे, इतनी एक्यूरेसी पर, समझ गए ना। लेकिन इससे ज़्यादा ही आपको कम से कम यहाँ पर, अब ये 15 में से जनरल अवेयरनेस में कम से कम कितना सही कर पाओगे भाई, 7-8 से ज़्यादा नहीं सही कर पाओगे। हाँ, ये 30 में माना जा सकता है कि आप 25 सही कर लो या 22 सही कर लो, 25 8 33, तब जाके मतलब आपका 5 3 8, हाँ 82 पूरा होगा, तब जाके पूरा। अब आप समझ लो कंपटीशन का लेवल, आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की, समझ रहे हैं, आंखें खुल जाएंगी आप लोगों की। तो ये आपका है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, यहाँ पर आप ये साफ साफ लिखा है कि जो जनरल साइंस एनसीईआरटी आधारित है, ये बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, जो मैथ के 30 नंबर है ना, ये 100% स्कोर कर सकते हैं, अगर जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया है, बहुत तेजी से नंबर ला सकता है इसमें, और 30 में 30 ला सकता है। परसेंटेज लास्ट टाइम ज़्यादा पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे, रेशियो से क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, इनका क्या था, बहुत हाई वेटेज था। और डेली आप 50 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करना ही करना है। टेबल आपको आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्यूब के माध्यम से तुरंत हो जाती हैं, तो आपको याद होना चाहिए, वहाँ करने का मतलब नहीं है। अगर इसमें स्पीड और एक्यूरेसी सही मेंटेन कर ले गए तो 85 नंबर आपके आ जाएंगे, 85+ नंबर आपके आ जाएंगे। रीजनिंग 25 नंबर के। भाई एक चीज़ बता दूं, सीरीज पढ़ लीजिएगा, एनालॉगी पढ़ लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग 10 से 15 क्वेश्चन डेली। पजल से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर ये बोलूँ कि कुछ बच्चे, सर आप 85 नंबर ला के दिखा दो, कुछ बच्चे भी कहने वाले होंगे, सर आप 85 नंबर ला के दिखा दो। भाई पेपर आपको देना है, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर 85 आप सेट कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप 75 से 80 के बीच में लाई करेंगे। जब तुम्हारा टारगेट ही 70 नंबर का है तो कितना लाओगे, 50 से 60, यही तो होगा। तो टारगेट अपना ठीक रखना है कि सारे जगह क्वालिफाई कर पाओ। वैसे ही जनरल साइंस में देखा जाए, और यहाँ जनरल साइंस में अगर एनसीईआरटी 9 से 10 लिखा हुआ ना भाई, ये कहने के लिए, एनसीईआरटी तो आईएएस में भी आती है, ठीक ना, बहुत डेप्थ में होती है। तो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाए 12 मंथ का कम से कम पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटी, ये सब आता है। और तो ये सारा कुछ आपको बता दिया। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको यही चीज़ करना है, जब यहाँ टेस्ट देंगे तो टेस्ट में अपनी वीकनेस को जानो, और वीकनेस को जानने के बाद आप उस पर काम करो, उस पर क्या करो, लिखो कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कौन सा सेगमेंट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। वो 2 पेपर से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या करो, इसके बाद लग जाओ एकदम फुल एफिशिएंसी से, क्या करो, लग जाओ। अगर नहीं लग पा रहे हो तो दिक्कत है भाई, छोड़ दो पढ़ाई करना, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का, सिलेक्शन नहीं होगा, 2-4 साल ऐसे और आप गुजार देंगे। फिर बता दूं, कुछ बच्चों का ये भी कंसर्निंग होगा, सर तो देखो मैथ तो आपको सीखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, वो वाली नहीं आती है जो हम लोग इसमें करते हैं, समझ गए ना, अपने सॉयल में करते हैं, आरसीसी, वो वाली नहीं आती, उससे भी टफ लेवल की आती है, बहुत ट्रिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बताऊं, अब अगर यहाँ पर आपको ये लगता होगा कि सर फिर और कुछ जुगाड़ बताइए जिससे हम मैथ वैथ कर ले जाएं, तो मैथ वैथ करने के लिए आप लोगों के पास ना ये महापैक है आप लोगों के पास, और जाकर महापैक में इनरोल कर लीजिए। क्यों इनरोल कर लेंगे, क्योंकि 28 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 28 तारीख से बैच स्टार्ट है, जहाँ पर आरआरबी जेईई सिविल इंजीनियरिंग का ना CBT 1 CBT 2 कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो देर नहीं करना आपको, महापैक लेंगे सर तो उसमें क्या टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर सीधा अड्डा 24/7 आप ऐप पे जाएंगे, यहाँ आरआरबी जेईई, ये सारी चीज़ें अभी ट्रिपल वैलिडिटी भी चल रहा है, ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा है, और इनरोल कर लीजिए। महापैक मैं आपको सजेस्ट करूँगा 21-2200 रुपये का पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा आना तो फुल में ले लीजिए,
₹24 खर्चा कर सकते हैं। Y579 लगाएंगे तो 2181 रुपये का पड़ेगा। कॉइन्स वॉइन्स यूज कर लेंगे कि 2100 रुपये का आपको लोगों का पड़ जाएगा। तो भाई देर मत करिए, क्योंकि लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। केवल और केवल 60 से 70 दिन बचा हुआ है। अच्छे तरीके से कर लोगे, एक नौकरी आपके पास हो जाएगी। बाकी और भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी हम देखते हैं कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद सर।